हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं नगर निगम प्रयागराज में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। पूरे शहर के अतिक्रमण का चार्ज मेरे पास है। अतिक्रमण निरीक्षक के तौर पे सभी शहरों में अतिक्रमण हटाता रहता हूँ मैं नगर निगम सीमाओं में। इतना आप जानते हैं मेरे विषय में। मैंने पिछली पूर्ववर्ती कई क्लासेस में आपको ये बता रखे हैं। ये सवाल ये है कि हम आपको फ्री क्लासेस पढ़ा रहे हैं ताकि देश की तरक्की में आप आगे बढ़ें, देश को आगे ले जाएँ। देश को वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म पे इतना बड़ा आप करें कि देश दुनिया में आपका नाम हो। इसके लिए पढ़ना ज़रूरी पड़ेगा, आपको व्यावहारिक शिक्षा ज़रूरी पड़ेगा। इसको बेस बना के आगे और चीज़ें डेवलप करके आप आगे निकल सकते। तो आपको करणी हम पढ़ा रहे थे, घातांक और करणी। तो घातांक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए गए। अब करणी से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। देखिए बच्चों, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आपको देखिए, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। अगर सीखने की आपकी कला आ जाएगी, तो कोई चीज़ आप सीख लेंगे। किसी चीज़ के तह तक जाने की बेसिक कांसेप्ट आपको समझ में आने लगे तो बड़ा काम कर लेंगे। देखिए यहाँ से, जैसे न्यूटन ने ये देखा कि सेब नीचे गिरा, सबने देखा, लेकिन उनको कांसेप्ट समझ में आया कि नीचे क्यों गिरा, कोई आकर्षण शक्ति है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया उन्होंने। तो चूँकि बेसिक समझ उनके अंदर थी, इसलिए उन्होंने बनाया। नहीं, देखने के लिए तो बहुत लोग देखे, बेसिक समझ नहीं थी। आज से बेसिक समझ रहे हो तो फिर कार्य करना नहीं चाह रहे होंगे। तो आप अंदर इतनी पोटेंशियल है कि कार्य करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो। देखिए हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन मत जाइए, लगाने की क्रिया पे जाइए। आपको देखिए, आपको बताया जा चुका है, एक चीज़ समझिए, इसका ट्रिक्स भी आपको बताएँगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो आप देखिए यहाँ से, ये आपके पास अगर लिखा है √2 लिखा है, क्या लिखा है? √2 लिखा है, तो इसकी मीनिंग होती है 2 पावर 1/2, यही होती है? इतना आप जानते हैं कि √2 लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी 2 पावर 1/2। इतना आप जान रहे हैं? जब इतना जान रहे हैं आप, अगर एक रूट हम यहाँ और बना दें इसके रूट पे, आप देखिए एक रूट और हमने बना दिया, तो इसकी वैल्यू तो आपने रख लिया, इसकी वैल्यू आ गई, अंडर रूट ये रहने दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ वाले की, आप देखिए अंडर रूट है 2 पावर 1/2, इतना आ गया। अब इस रूट को हटाएंगे तो ओवरऑल आपका हो जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा, जब इसको हटाइएगा तो ओवर हो जाएगा 1/2, 2 पावर 1/2 होल पावर 1/2, यही होगा। इतना आप जानते ही हैं, इतना हो जाएगा, होल पावर 1/2 हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/4, इतना हो जाएगा। देखिए इसका मीनिंग होता है, यहाँ से आप देखेंगे, अगर ये एक लाइन और हम हटा दें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। तो आप होगा 2 पावर 1/4 होगा, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 1 में 1 गुणा 1 हो गया। तो आपको एक-एक चीज़ बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। इतना बात तो आपको समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन से इसका मतलब क्या है आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ से देखें, इसको सॉल्व करें, तो लिखा है 5 √5, ये लिखा। आप देखिए ये √5 है ये, इसको हम सॉल्व कर दें यहीं पे, ये हो जाएगा 5 पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा। देखिए इसकी मीनिंग यहाँ पे आपको दिख गई कि इतना हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आई? ऑलरेडी यहाँ 5 है, क्या है? ये है 5 इंटू पावर 1/2, यही है ना? अब देखिए आपको बताया गया कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो दोनों के आधार 5 है, 5 की मीनिंग 5 पावर 1 होगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 5 पावर 3/2, ये होगा ना? 5 पावर 3/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप देखिए 1 प्लस है 1/2, 2 एक कम 2, 1 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 एक कम 2, 1 3/2 हो जाएगा। तो आप देखिए, इसको अगर हम लिखेंगे इधर, ये हो जाएगा हमारा
ये यहाँ तक हो जाएगा 5 अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 पावर 3/2, इतना हो जाएगा। अब देखिए होल पावर 1/2 है, यहाँ से देखिए ये रूट हम काम करेंगे, यहाँ से जब निकालेंगे तो होल पावर हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे लिखेंगे यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा। एक-एक चीज़ देखिए आप समझिए अभी, इसका हम ट्रिक बताएँगे बेहतरीन तरीके से। ये हो जाएगा अंडर रूट होल पावर 5, ये 5 इंटू हो जाएगा, ये देखिए 5 है, तो 5 पावर 1/5 पावर ही हो जाएगा, 3/2 होल का हो जाएगा 1/2, इसका इतना हो जाएगा। ये इस रूट का हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आई? तो यहाँ देखिए ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू हो जाएगा, ये 5 पावर, ये 5 पावर हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो नीचे है 3/4 हो जाएगा, 5 पावर 3/4 हो गया। 5 पावर 3/4 हो गया। अब देखिए 5 पावर 1/1 यहाँ है, 5 पावर 3/4 यहाँ है। तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको, हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, अब पावर 1 है, तो ये लिखेंगे 5 पावर 1 प्लस 3/4, इतना लिख देंगे। यहाँ से देखिए दोनों आधार क्या है? दोनों आधार, यहाँ से अगर हम बात करें तो दोनों आधार हमारा बराबर है। यहाँ पे आधार यहाँ भी 5 है, आधार यहाँ भी 5 है। 5-5 है ना? जब आधार 5 है, बराबर है, तो घातांक जुड़ जाएँगे। तो इसके पावर 1 है और इसके पावर 3/4 है, तो ये हो गया। तो 4 एकम 4 3 7 बट्टे कितना हो गया? अंडर रूट 5 पावर 7/4, 7/4 हो गया। अंडर रूट 5 पावर 7/4 हो गया। जब हम इसको आगे ले जाएँगे इधर, आगे की हम बात करें, तो ये हो जाएगा 5 पावर 7/4 होल पावर 1/2, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा 5 पावर, अगर हम यहाँ बात करें, तो 4 दूनी 8 हो गया, 7/8 हो जाएगा। 5 पावर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। इतना आ जाएगा मेरा। 7/8 आ जाएगा। 5 पावर क्या आ जाएगा? 7/8। ये 7/8 आपका उत्तर आ जाएगा। 7/8 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इतना करेंगे तब, इतना करेंगे तब ये उत्तर आएगा। लेकिन हमारा ये सवाल है कि हम इतना नहीं करेंगे। अब इतना हम करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा हमारा, टाइम टेकन हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप देखिए ऐसे केसेस में आप यहीं से जस्ट देखिए कितना है? 7/8 है। नीचे से 1 कम है ऊपर वाला। ऊपर वाला नीचे से 1 कम है, ये 8 है, ये 7 है, दोनों का अंतर 1 का है। यहाँ देखिए कितनी बार है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार है, ठीक है? तो इसको अगर हम फार्मूला में डिवाइड करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये लिखा है, आपको एक फार्मूला बता दें, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, डॉट 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 n बार तक लिखा हो, n बार तक लिखा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ए को n टाइम्स लिखा गया है, ए को n बार लिखा गया है, तब क्या हो? रूट में ऐसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए होता है, फार्मूला है इसका, ए पावर ए की घात 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, ये ये होता है ये पावर, ठीक है। अब देखिए इसके पिछली क्वेश्चन में हम लोग करें, जैसे पिछला क्वेश्चन हमारा था अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये हमारा पिछला क्वेश्चन था, का मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो हमने सॉल्व किया उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ए का कितनी बार है? ए की जगह क्या है? 5 है, 5 का 3 बार है। 5 का कितनी बार लिखा गया? 5 3 बार लिखा गया है। तो n बराबर क्या आ गया? आपका 3 बार आ गया। n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू आपकी 3 हो गई। n की वैल्यू कितना हो गया? आपकी 3 हो गई। और देखिए
ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 हो गई, इससे हो गई ना। तो इस वाले फार्मूला में हम रख लेते हैं, ये 5 पावर हो जाएगा ये 2 पावर, टू पावर n माइनस वन है, तो 2 पावर कितना है, 2 पावर कितना है 3 है, माइनस वन अपान 2 पावर 3, ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 5 पावर 8 माइनस 1 बट्टे 8, ये मिलेगा। तो ये 5 की घाती हो जाएगी, 5 की घाते 7 बट्टे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 बट्टे 8। अगर हम देखें इसके पिछले पेज पे ही देखें, तो आपका जो उत्तर आया था 5 की पावर 7 घाटे 8 आपका आया हुआ था 7/8, 5 पावर 7/8 आया था, वहां से भी आया, यहाँ से भी आ गया। देखिए 5 पावर 7/8 ये फार्मूले से आ गया। तो आपको यहाँ से देखना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप देखिए कितनी बार है, ये n बार है, तो क्या आ गया a पावर 2 पावर n माइनस वन अपान होल पावर, ये माइनस वन इसके जो घात का आएगा उसे घटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 पावर n। अभी आप प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका बेसिक कंसेप्ट बताया गया, इसका ओरल कंसेप्ट ये है, इसका ओरल कंसेप्ट ये है। आप देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को आपको ओरल कंसेप्ट में सॉल्व करना है, तो ऑप्शन देख, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हमने ऑप्शन लिखवाया ही नहीं है। क्या बार है 3 बार है, 2 पावर 3 कितना होता है, अगर हम 2 पावर 3 पूछे कितना होता है, 2 पावर 3 8 हो गया, है ना। 8 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 पावर 3 माइनस वन, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 8 से ये नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो आप देखिए 5 पावर हो जाएगा 7/8, यही है ना जो आपको बताया जा चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको देखिए ये फार्मूला बताया गया ना, इसी फार्मूले का प्रयोग कर लिया गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तेजी से साथ साथ करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको बताएंगे, इसलिए हमने बोला कि आपको सिखा रहे हैं तो सीखते रहिए। अगला देखिए कितनी बार है ये, 4 बार है। तो आप यहाँ से देखिए 6 की क्या है 4 बार है, तो ये 6 पावर हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस वन अपान 2 पावर 4 हो जाएगा। तो आप देखिए 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 घाते 4 की हम बात करें तो 2 घाते 4 हमारा क्या हो गया 16 हो गया, और 2 घाते 4 माइनस 1 कितना हो गया, तो 16 माइनस 1 आपका 15 हो गया। आप यहाँ से देखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 पावर 6 की घात 15/16, 6 की घात 15/16, ये आपका उत्तर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप ओरल करके समय बचा सकते हैं, बशर्ते है देखिए जैसे आप ये करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हम सही करें गलत करें, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो बताया जा रहा है हो गया। उत्तर देखिए आपके सामने लिख गया कि 6 पावर आपका आ गया 15/16। अब सही है गलत है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे सॉल्व करके। देखिए ये एक है, आप जानते हैं कोई भी संख्या करणी में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप जानते हैं कि अगर करणी में ए लिखा है, आपको बार बार बताया जा रहा है, करणी में 6 लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी, करणी में 6 लिखा है, √6 लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी 6 पावर 1/2, यही होगी ना, 6 पावर 1/2, 6 पावर 1/2 होगी। तो आप यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व करिए, एक एक सॉल्व कराते हैं आपको, √6 इंटू √6 इंटू अंडर रूट, अब ये 6 है इंटू 6 पावर 1/2, ये हो गया। इतना आप जानते हैं 6 इंटू 6 पावर 1/2 हो गया। एक एक चीज आपको बताई जा रही है कि आपको समझने में बेहतर हो, तो आप देखिए इतना हो गया। अब इसको हम अगर आगे थोड़ी सी बढ़ा लें, ये चलिए यही करते हैं, फिर अगला स्टेप लेंगे उधर। तो ये 6 इंटू हो जाएगा √6, ये √6 हो गया। अब इधर देखिए ये लिखिए, तो ये इसकी अगर हम सॉल्व करें तो ये 6 पावर 1 है, 6 इंटू अगर लिखा है 6 इंटू 6 पावर 1/2,
ये देखिए यहाँ लिखा है 6 इंटू 6 पावर 1/2, यहाँ से उठा लिया गया ये। एक एक चीज आपको बताया जा रहा है जिसके अंदर ये साइन लगे हुए हैं। एक एक चीज आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। आप देखिए ये 6 पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा 6 पर 2 एक कम 2 एक 3, 3/2। 6 पावर 3/2। अब देखिए ये रूट है, ये रूट आप देख रहे हैं ना, इस जो रूट है इसको अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको रूट में कर लें, यहाँ से अंडर रूट कर लें, तो अगर हम ये इस रूट को हटाएं यहाँ से तो ये हो जाएगा 6 पावर 3/2 होल पावर 1/2, ये हो जाएगा। तो गुणा गुणा में ये हो जाएगा, देखिए 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, तो 6 पावर 3/4 क्या आ जाएगा, 6 पावर 3/4 आ जाएगा। 6 पावर 3/4 आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस वाले में इंटू 6 पावर 3/4, इतना लिख ले, ये हट गया हमारे पास। देखिए अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी हटाएंगे, ये 6 अंडर रूट हो गया ये, तो यहाँ से देखिए एक इसका भी है, एक जोड़ेगा। अगर हम इसको भी सॉल्व करें यहाँ से 6 इंटू 6 पावर 3/4, तो देखिए आधार समान है, इसका घात आपस में जुड़ जाएंगे। एक में 3/4 जोड़ेंगे तो 4 एक कम 4 3 7/4 हो जाएगा, तो 6 पावर 7/4 हो जाएगा। आपको बताया जा चुका है कि 1 प्लस हम 3/4 आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो आधार समान है तो 1 प्लस 3/4 हम करेंगे, इतना जाता 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा। यहाँ से 7/4 यहाँ आ गया, तो 7/4 हम यहाँ से लिख लेंगे। आप देखिए इसके होल पावर 1/2 है, ठीक है। होल पावर क्या है, ये करणी हम हटाएंगे, ये रूट में है, रूट में 6 पावर 7/4 लिखा है, तो रूट अगर हटाएंगे तो 6 पावर 7/4 होल पावर 1/2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, इतना आप जानते हैं। हम इसको भी यहाँ से बाहर कर लेते हैं, इसको हमने क्या किया यहाँ से बाहर कर लिया, तो 6 इंटू 6 पावर 7/8 आ गया। 6 पावर 7/8 आ गया, 7/8 हो गया। अब देखिए इसको भी हम जोड़ लेंगे यहाँ से, आधार 1 है इसमें तो घात जुड़ जाएगा, अरे दोनों का आधार 6 है तो आपस में घात भी जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ से हम जोड़ देते हैं, ये पाई खींच लेते हैं, इसको हम यहाँ उठा लेते हैं, तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 पावर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पावर 1 प्लस 7/8, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आधार समान है तो इतना हो गया, तो 6 पावर 1 प्लस 7/8, तो आप देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा, तो 7 8 सते देखो ऐसे अभी बता रहे हैं आपको, तो ये 6 पावर हो जाएगा 15/8 हो जाएगा ना, 15/8 हो जाएगा। देखिए पावर ये है तो ये 6 पावर 15/8 होल पावर 1/2 ये हो जाएगा इस रूट का। तो देखिए नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये 6 पावर हो जाएगा 15/, 6 पावर ये हो जाएगा 15/16 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 पावर 15/16 है, तो आपने यहाँ से निकाल लिया था 6 पावर 15/16, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सब काम करना पड़ा, क्योंकि कभी आप भूल जाओगे तो ट्रिक आप जैसे ये ट्रिक है ना कितना याद करोगे, ऐसे देखते मानिए इसको उत्तर बता दोगे कि इसका ऑप्शन ये आ गया, इसका ऑप्शन ये हो गया, इसका उत्तर तो हमने पहले निकाल लिया था। लेकिन एक-एक चीज़ आपको इसलिए समझाया जा रहा था बारीकी चीज़ें कि आपको हमने प्रॉमिस किया हम सिखाएँगे। क्या करेंगे? सिखाएँगे, तो एक-एक चीज़ आपको हम बता रहे थे कि पूरी चीज़ें सीख लेते। देखिए वन बाय वन पूरा डिस्क्रिप्शन किया है। आप इसको एक बार लगा लें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फिर परीक्षा वाला पेपर उठाएँ। 4, 6, 10 क्वेश्चन जो भी मिल जाए आप इसको सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए कितनी बार है? 5 बार है। अब देखिए 2 क्वेश्चन को हमने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दिया। आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और अपना जिले का नाम बताइए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए। हम व्हाट्सएप कॉलिंग करके और जैसे भी होगा दूसरी क्लास में हम आपको बता देंगे। देखिए कै बार है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 7 है, तो 7 हो गया। 7 पर 2 पावर 5 -1
अपान 2 पावर 5। कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है। इसका मतलब कि 7 पावर पूरा लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से 7, 2 पावर 5 कितना होता है आप जान लीजिए, 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 लिखा है, 2 पावर 5 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना लिखेंगे 2 पावर 5 को? 2 पावर 5 को आप लिखेंगे 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ब्रैकेट में 7 पावर 32 माइनस 1 अपान 32, ये लिख सकते हैं। तो 7 पावर 31 अपान 32, ये आपका उत्तर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई? ये देखिए आपका, इसमें हमने आपको कई क्वेश्चन बता रखे हैं। 2 क्वेश्चन बताया आपने, डिस्क्रिप्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव बताया। तो इतने में अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप सॉल्व कर जाएंगे। देखिए आपको ट्रिकी अप्रोच हमने बता दिया, ये अप्रोच आप सीख लीजिए, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये कै बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब देखिए यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू हमारा है, ए बराबर हमारा क्या है? 11 है। एन की बात करें तो एन हमारा 6 है। हमें 2 चीज चाहिए, तो इसका यही फार्मूला है, ए पावर 2 पावर एन माइनस 1 अपान 2 पावर एन। इसको सॉल्व करने का यही फार्मूला है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस फार्मूले का हमने प्रयोग कर लिया। कितना हो गया आपका? 11 पावर, ये 2 घाते 6 है ना, यानी कि बोलिए 6 है, 2 घाते 6 माइनस 1 अपान 2 घाते 6, यही है। दो घाते 6 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो 2 घाते 6 की वैल्यू आप पहले देख लीजिए, 2 घाते 6 क्या होता है? 2 पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यह 2 4 6, 4 चौके 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया। 2 पावर 6 की जो वैल्यू आ गई हमारी 64 आ गई। 2 पावर 6 की वैल्यू हमारा 64 आ गया। 2 पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 64 आ गई। तो आपको देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 64 में से 1 घटाओ, तो 11 घात हो जाएगा 64 माइनस 1 अपान 64। देखिए कितना हो गया? 11 घाते 63 बट्टे 64, ठीक है। तो 11 की घात 63 बट्टे 64 आपका उत्तर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। 11 की घात 63 बट्टे 64, ये आपका उत्तर है। 11 घात 63 बटे 64। अब देखिए ये आपका उत्तर है 11 पावर 63 बट्टे 64, ये आपका आंसर है। अब थोड़ी सी गुणा भाग तेज होगी तो आप तुरंत आराम से बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको तुरंत बता देंगे, देख के ही बता देंगे कि इतना। ये परीक्षा में आता हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन ट्रिकी बेस है। आपके सामने ये ट्रिक लिखा हुआ है, इसका आपको बता दिया गया कि ए की वैल्यू आपका 11 है, एन की वैल्यू आप कितनी बार है लिख दिया गया, ए की वैल्यू 11 है, एन कितनी बार है। इस सिस्टम में रख के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गुणा भाग तेज कर लीजिए तो आप क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा में आया ही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया है, वो सब कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए बताया। ये वैल्यू कुछ भी बढ़ घट सकती है, एक की जगह 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। ये आप देखिए 5 वाला है, तो आपने 5 वाला सॉल्व किया था, तो 31 बत्ते 32 यही आ जाएगा आपका उत्तर। 2 पावर 31 अपॉन 32 ये आ जाएगा। तो उसी फार्मूला में हम यहाँ रख लेते हैं, फिर आपको फार्मूला हम लिख दें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए पावर हो जाएगा 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन। इसको सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है? ए बराबर आपका 2 है, एन बराबर आपका 2 कितनी बार है?
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। इतना बात आपको समझ में आई? n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से तो होगा 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, ये ब्रैकेट में इतना, तो आप हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 5, ये हो जाएगा। 2 पावर 5 कितना होता है आप जानते हैं, तो 2 पावर 5 कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। 2 पावर 32 माइनस 1 अपान 32 कितना हो गया, 2 की घात 31/32, ये हो गया। तो 2 की घात 31/32 आपका यही है। जब आप जाएंगे सॉल्व करने शुरू करेंगे तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले देखते हैं कितनी बार काउंटिंग है, 6 बार दिया है, 5 बार दिया है, 4 बार दिया है, 3 बार दिया है, ये किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 5 बार दिया है, मैक्सिमम 6 बार देगा, 7 बार देगा, 10 बार दे, तो 2 पावर 10 माइनस 1 बटे 2 पावर 10, जो संख्या दे रहे बीच में ये दे रहा है, 10 दिया, 15 दे रहा है, 20 दे रहा है, 25 दे रहा है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए? हाँ साहब, पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी बता दिया गया, आपको ट्रिक्स भी बता दिया गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी, इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के हमें कर दें व्हाट्सएप, हम आपको व्हाट्सएप करके या फिर फ़ोन करके जैसे भी हमारे पास अवेलेबल या वीडियो बना के उसका हम आपको बता देंगे। ठीक है? आप देखिए अब ये इसी का एक दूसरा टाइप है। जैसे इसका एक दूसरा टाइप है, इसको आप देख लीजिए। मिलता-जुलता ये भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ उठाए गए हैं, यूपीएसआई होगा, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी होगा, बैंक हो गया, रेलवे होगा, तो वहीं से क्वेश्चन सब उठाए गए हैं, इसी टाइप का पूछता है। जब पूछेगा तो इसी टाइप पूछेगा, संख्याएँ 5 की जगह 10 हो सकती है, 10 की जगह 15 हो सकती है, यही हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ से, ये दिया है, एक्स की वैल्यू इतना है आपका। पूछा एक्स का मान क्या होगा? एक्स की वैल्यू इतना दिया है तो मान क्या होगा? अनंत तक है? कितने तक है? अनंत तक है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू मान लें यहाँ से, हम एक्स बराबर मान लें, एक्स की वैल्यू हमने ऐसा लेट कर लिया कि एक्स बराबर ये दिया हुआ है √4 √4 √4 √4 √4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमने एक्स मान लिया। मान लिया? हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या किया? दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का कर दिया, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। इधर हमने कर दिया एक्स का वर्ग कर दिया, ये पावर 2 हो गया, इधर होल पावर 2 इधर से हो गया इतना। अब देखिए जैसे लिखा है, यहाँ देखिए करणी में ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए पावर 1/2, अगर करेंगे यहाँ से तो ए पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, यही होगा, दो दो से कटा, ए पावर 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो आप देखिए यहाँ से आप बराबर साइन कर लीजिए, यहाँ से एक करनी में से ये हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट फिर बचेगा आपका, आंसू आन तक करते रहिए, 4, एक ही रूट हटेगा, 4 4 आंसू आन तक है,
तो आप लिखते रहिए 4 डॉट 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 अंशुमान तक। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया ना। आप यहाँ से देखिए, आपने मान लिया था, इन्होंने दिया हुआ है कि x की वैल्यू इतनी है, तो ऑलरेडी इतना तो है ही है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए एक x से कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई ना x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दिया। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन देख के ही इसका उत्तर आ जाता है। तो आपको पता है ना, आपको दोनों फॉर्म बताए जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता देगा, आपके स्क्रीन पे है। पहले क्या किया, x की वैल्यू इतना, मैंने x बराबर इतना मान लिया। जब x बराबर इतना है तो हमने फिर क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का कर दिया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। इधर इधर से एक रूट हट जाएगा तो इधर 4 बचेगा, बाकी इधर आंसू 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 तो रहेगा इनफाइनाइट तक। अब इसी की वैल्यू तो हमने x मानी है, तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, यहाँ x रख दिया, यहाँ x रख देते, एक्स स्क्वायर बराबर 4x, एक्स की इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x टाइम कटेगा, तो सीधे सीधे काट देते हैं, x बराबर 4 आपको मिल गया। ठीक है, अभी एक चीज और भी मजे की हम बताएंगे ही आपको। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अंडर रूट ए, 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ये कितने तक है, अनंत तक है। कितने तक है ये, इनफाइनाइट तक है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा, ये दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा। ठीक है, ये होगा। तो इसका देखिए हम लोग सिंपली उपयोग किया, अंडर रूट 4 ही था तो इसका उत्तर क्या है, 4 ही आया ना। तो ये आप फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, ये रहेगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। तो आपको ट्रिक भी बता दिया गया। ट्रिक से सबसे अच्छा है कि आप लगाना जान जाएंगे। जिस दिन आप लगाना जान जाएंगे तो मेंटली सेटिस्फेक्शन आएगा। जब मेंटली सेटिस्फेक्शन आएगा तो आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। एक बात और भी जान लीजिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तेज तराक रहेंगे तो आपको नौकरियां मिल जाएगा, ऐसी नहीं कि नहीं मिलेगी। अगर इसके बावजूद भी नहीं मिलती है नौकरी, तो अगर आपको सब्जेक्ट ज्ञान है तो आप नौकरी वाले से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऑलरेडी मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जान ही रहे हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इनफाइनाइट तक है इतना, तो अगर हम उस फार्मूला की उपयोग कर लें, जैसे आपको फार्मूला बताएं हम, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, यही फार्मूला आपको बताए गए। तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, 3 बराबर हो जाएगा, 3 पावर 3 बराबर हो जाएगा 243, 243 पावर x माइनस 2, इतना हो जाएगा। में x का मान इन्होंने पूछा, इसका x का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करके हम इतना ला दिए, इतना ला दिए। अब देखिए कितना लिखा है, 243, 243, इसको लिख सकता हूं मैं 81 गुणे 3, 81 को लिख सकते हैं 3 घाते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये लास्ट वाला 3, 81 को लिखते हैं 3 तरीके 9, 9 9 81, ये 3 पावर 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना होगी, 3 पावर 5 होगी। एक एक चीज बता दिया गया आपको, तो ये 3 बराबर हो जाएगा 3 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 2, इतना हो गया। अब देखिए आधार समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एक बराबर हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2, इतना हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो कई लाइनें आपकी कम हो जाएगी, उत्तर आपको दिखने लगेगा। तो आप देखिए यहाँ से, ये 1 बराबर हो गया 5x माइनस 10, 10 इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 10 बराबर 5x, इतना है ना। तो 11 बराबर क्या है, 5x है। 11 बराबर क्या है आपका, 5x है। 5 का इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो 11/5 बराबर x। x की वैल्यू क्या आ गई, 11/5। x की वैल्यू क्या आएगी, 11/5 आ गई। तो देखिए 11/5 एक आपका ऑप्शन है, x की वैल्यू क्या आ गई, 11/5 हो गई। देखिए इसका हमने एक चीज प्रयोग कर लिया, अगर खाली इतना पूछा होता तो इसका उत्तर कितना होता, आप 3 बता देते, जोर ब्रैकेट में तो ही बता देते ना, 3 आ गया, आपको ओरली आ गया।
लेकिन उन्होंने क्या किया, एसएससी मेंस टाइप का क्वेश्चन एक थोड़ा-सा इन्होंने बढ़ा दिया कि उसमें क्वेश्चन टाइम होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि 3 पावर 5 होता है, 5x - 2 बराबर 1 हो जाएगा, 5x - 10 बराबर 1 हो जाएगा। तब माइनस सीधा 10 उधर जाके प्लस 10 हो 11/5 हो जाएगा, सीधे-सीधे उत्तर यहीं से भी आपको दिखने लगेगा। तो आप जब से इतना करेंगे नहीं तब से यहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब इतना आप कर लेंगे तो आगे आप पहुँच जाएँगे। ठीक है? अब देखिए, इन्होंने दिया x बराबर √15 डॉट 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 इनफिनिट तक, तो x 0 से x 0 से बड़ा हो तो आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा? अगर आपसे हम इतना पूछें कि √15 प्लस √15 रूट 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 करके लिखा हुआ है, ये देख लिए। ये लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? तो आपको जी सर 15 आएगी। आप तुरंत बता दो कि इसका उत्तर 15 आएगा। आएगा ना? मजा आ रहा है ना? जब आप बोलोगे इसका उत्तर 15 आएगा, जब इसका 15 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से? 15 आ गई। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितना आ गई? 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई ना? x की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू हमारी 15 मिल गई, 15 मिल गई। अब पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा? अब पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान कितना होगा? तो x की वैल्यू 15 आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान कितना होगा? तो ये क्या हो गया? 15 के स्क्वायर प्लस 4 हो गया। 15 के स्क्वायर कितना हो गया? 225 हो गया प्लस 4 229 हो गया। हो गया? तो 229 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, 229। 229 आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही सही होगा। समझ में आ रही है आपको बातें? तो आप देखिए, x बराबर √15 प्लस √15 प्लस √15 डॉट 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 यहाँ तक है। ये है, x 0 से बड़ा है तो ये x की वैल्यू क्या होगी? ये पूछा है x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिए यहाँ से ऑप्शन उत्तर 15 की स्क्वायर 225 होता है, 225 में 4 जोड़ेंगे 229 आ जाएगा। तो आपको तब भी इसकी वैल्यू ओरल समझ में आ जाएगी अगर आप करना चाहेंगे तो। देखिए यहाँ से जैसे आप √15 15 है ही है ना? ये √15 है। जब ये √15 है तो इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्टिव लगाइए चाहे ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो x की वैल्यू 15 हो जाती है, x स्क्वायर की वैल्यू 225 हो गई। अब प्लस 4 लिखा है तो 225 में 4 जोड़ देंगे 229 मिल जाएगा। 229 आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये दूसरे टाइप का हो गया। अब देखिए, अब इस टाइप क्वेश्चन देखिए, हर एक टाइप का आपको एक-एक जगह समराइज़ किया गया है। 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए और जो आजकल कहते हैं ना जादुई ट्रिक चाहिए, जादुई ट्रिक खुद से आप बना लेंगे। देखिए हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको सिखा देंगे इतना कि अपने से सब कुछ बना लेंगे। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार आपको चैनल पे आके कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस इनफाइनाइट तक है, इतना है। अब पूछा है कि 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 1 के बीच होगी, 1 2 के बीच होगी, 2 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगी, ये पूछा है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है आपको। आप देखें यहाँ से, अगर हम बात करें 1 प्लस √1 प्लस √1 इनफाइनाइट तक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? अगर हम इसको x के बराबर मान लें कि हमारा x बराबर इतना है, अगर हम मान लें x बराबर हमारा ये है, ठीक है? ये x बराबर हम इतना मान लें, सपोज कर लें कि x बराबर इतना है, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम दोनों का वर्ग कर दें यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ये वाला पोर्शन चला आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये हो जाएगा। इतना हमारा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है? इतना हो जाएगा ना? जब इतना हो जाएगा हमारा, तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स।
क्योंकि इन पूरे की वैल्यू तो हमने x मान रखी है, इनफाइनाइट तक है, तो इसके बराबर x है, तो उतना हमने लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप ये जानते हैं इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल बनाया गया था, आपको याद होना चाहिए, बहुत बड़ा रूल हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो उस रूल के अगर हम देखें, इसको हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा मेहनत करिए, आइए इधर आइए। इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए जीरो नहीं हो सकती, इसमें जो है ना इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। पहली बात, जीरो से एक के बीच में नहीं हो सकती है, जीरो से एक के बीच में नहीं हो सकती, ठीक है। एक के बराबर हो सकती है, एक तथा दो के बीच में हो सकती है, दो से बड़ा हो सकता है, दो से बड़ा भी नहीं हो सकता। अगर एक्स की वैल्यू दो आ जाती तब भी दो रखते समकर संतुष्ट नहीं होता। अगर हम यहाँ दो रखें तो चार हो जाएगा, चार में से दो घटाएंगे, ये माइनस एक करेंगे। अगर एक रखें हम यहाँ से, तो अगर इसकी वैल्यू हमारा एक आ जाएगा, एक रखें यहाँ पे तो माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, एक ए से कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको, माइनस वन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आप एक और दो के बीच में कह सकते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अभी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको हम और चीजें बताते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे बताएंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है कि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ से, अब इसको निकालने का तरीका बता देंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आने लगा वो क्वेश्चन। तो क्या हुआ, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ बराबर हमने एक्स बराबर इतना मान लिया है। अगर हम देखें ये एक्स स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट हट जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा टू, प्लस बचेगा अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं टू प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब ये इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ये लिख सकते हैं। इतना हम लिख सकते हैं, इतना। तो आप देखिए इसको इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप देखिए ए और सी का गुणांक करेंगे, दो गुणे एक, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक इंटू एक्स माइनस टू बराबर जीरो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, इतना हो गया। अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, क्या करना है यहाँ से, देखिए जो आया हम उसको देख लेते हैं। आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू सॉरी माइनस टू बराबर जीरो। देखिए हम आपको इतना सॉल्व कर लें, अभी हम बताएंगे, यहीं से हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा जिसको हम बताएंगे, जिसको आप सॉल्व करिएगा। तो आप देखिए यहाँ से दो दो का आप जोड़ा बना लीजिए, क्या हो गया एक्स, तो एक्स माइनस टू हो गया, अब प्लस वन, एक्स माइनस टू हो गया बराबर जीरो, इतना आ गया। अब देखिए एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, यहाँ से एक्स बचा प्लस वन बचा बराबर जीरो। तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर क्या मिल गया आपको, टू मिल गया। एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर क्या मिल गया आपको, माइनस वन गया।
x के 2 मान आए यहाँ से। आपने इसको सॉल्व किया, देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन बन गया ये, तो हमने क्या किया दोनों को सॉल्व कर लिया। 2x में से x घटाएंगे माइनस x मिलेगा, सब ये कॉमन ले लिया, पहले से x कॉमन लिया तो एक कैंसिल हो गया, x बचा, यहाँ से x कैंसिल -2 बचा, +1 यहाँ से कॉमन लिया x बचा, 2 में किसी संख्या से भाग देंगे वहीं रहेगा, इतना आप जानते ही हैं। देखिए आपको ये सब करना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमने बोला आपको हम सिखा रहे हैं ना, याद तो करा नहीं रहे हैं। जब हम आपको सिखा रहे हैं तो सीखने का प्रयास करिए। इतना हो गया x - 2 x + 1 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया, x बराबर 1 हो गया, -1 हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, तो जो हमारी x की वैल्यू आई है, यहाँ से बात करें, जो हमारी x की वैल्यू आई है, 2 आई है और -1 आई है, यही आई ना? x की वैल्यू हमारे 2 और -1 आई है, इतने आई है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। तो अब क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। अब यही से हमें ट्रिक बनाना है इसको एक्चुअली। अब देखिए, तो आप देखिए अंडर रूट ये लिखा हुआ है, ठीक है? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसी को ले लेते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट, समझने की बात करिए, अनंत तक लिखा हुआ है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, अब आएगा। तो जो संख्या लिखी है, ये 2 लिखा है, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 का जो गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 1 ही करेंगे, हिसाब तो कुछ होगा नहीं। 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो प्लस वाला होता है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में क्या है? तो 2 ही इसका उत्तर होगा। सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी वही इसका उत्तर होगा ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में आप देखिएगा, सबसे बड़ी 2 संख्या है तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 बराबर ये लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या ये क्या है? 2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप देखिए ये ओरल कर सकते हैं। आप ऐसे देखते मान 2 कर लेंगे। अभी आगे चल के हम आपको बताते हैं और एक आध और बता दें तो आपको समझ में आने लगेगा ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है √12 √12 √12। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये √12 है, 12 का हम गुणनखंड करेंगे, को प्राइम नंबर करते हैं, 3 गुणे 4 लिखेंगे। ऐसी संख्या गुणनखंड में करते हैं जो कॉमन ना हो, जैसे 6 गुणे 2 कॉमन हो जाएगा ना, 3 गुणे 4 कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर है जिसका एसएफ 1 होती है, इस खंड में करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 4 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 हो जाएगा, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए आपने देखते मान ही बता दिया कि उसका उत्तर 4 आएगा। अब हम इसको 4 जो बताए हैं, इसको आपको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता देते हैं। देखिए यहाँ से x बराबर हमने मान लिया √12 प्लस √12 प्लस 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यही है ना? तो हमने एक्स स्क्वायर कर लिया, दोनों पक्षों के वर्ग कर लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला? 12। एक करनी हट जाएगी स्क्वायर से, एक करनी हट जाएगी ना, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, तो ये 12 बराबर हो गया। ये सब अंडर रूट में इतना बचेगा, ये हट जाएगा तो इतना तो बचेगा पूरा ना, तो ये एक्स हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। खाली एक ही रूट हटेगा ना, ये 12 वाला बचेगा, बाकी तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बचबे करेगा ना अंडर रूट करके, तो वही हो जाएगा। चलिए एक लाइन और भी लिख देते हैं। बचा क्या हमारा? 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस इसकी वैल्यू है तो हमने एक्स मानी है, यहाँ से देखिए एक्स मानी तो एक्स लिख देते 12 प्लस एक्स। अब इसको इधर हम लाएंगे, तब देखिए ये एक्स स्क्वायर बचेगा -12 माइनस एक्स बराबर 0। इसी का हमको गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। इतना बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, उत्तर आपने ओरल देख लिया है, अब यही जस्टिफिकेशन करना है कि सही है कि गलत है। आप देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं 4 में से
देखिए अब यहाँ है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखने का तरीका बदल देते हैं, 12 सॉरी x माइनस 12 ये लिख देते हैं, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड कर लिया तो 4 में से हमें क्या मिला, 3 घटा लिया तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। 4 3 12 होता था, हमें इसका गुणन कितना है, गुणनखंड कितना, 1 है, इसी फॉर्म में लेके आना है ना। ये हो गया 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया इतना। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, चलो एक पेज ले लेते हैं, यही था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 बराबर 0, यही था ना। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में प्लस हो गया, प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया आपका। देखिए इस माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसमें से x, देखिए एक्स एक्स दोनों जगह है यहाँ पे, अगर हम बात करें दोनों जगह एक्स है तो एक्स इसमें से कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा, एक्स माइनस 4 बचा। यहाँ से प्लस तीन कॉमन ले लिया आपने, ये बोर्ड में कुछ इश्यूज आ गए हैं, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ से +3 कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा, एक्स माइनस 4 3 12, 4 बार गया बराबर 0। ये देखिए एक्स माइनस 4, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस +3 कॉमन लिया था आपने, क्या बचा, एक्स प्लस 3 बचा, ये है ना बराबर 0। आप देखिए एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका 4 आ गया, और एक्स प्लस 3 बराबर, इसको हम देखेंगे एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। अब दो वैल्यू आई एक्स के एक वैल्यू 4 आया और एक वैल्यू -3 आया। अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, इधर क्वेश्चन पे चलिए हमारे, क्वेश्चन ये है अंडर रूट 12 12, तो इसकी वैल्यू माइनस में तो नहीं आ सकते, इतना तो आप भी जानते हैं, क्योंकि सभी जगह प्लस प्लस है तो वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, तो -3 होगा नहीं। तब क्या होगा इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, इसकी वैल्यू तब क्या होगी, 4 होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 4 वैल्यू ये मान होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से, अब एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए मैंने कहा 12 का जो गुणनखंड करो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसका उत्तर होगा। तो आप देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसलिए बता देगा, 2-3 क्वेश्चन में हमने बता दिया कि ये आपका ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही हो रहा है। इसलिए हमने बोला आपको हम सिखा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको ओरल ही बताएंगे, आप डिस्क्रिप्टिव इतना नहीं बताएंगे उस पे। आप देखिए ये 6 इनफाइनाइट तक लिखा है, तो x का मान क्या होगा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 3, ये ना 6 का गुणनखंड होगा, यही 6 का गुणनखंड होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, 3 है, सबसे बड़ी 3 है ना, क्योंकि सब प्लस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका 3 मिल जाएगा। देखते माना आपने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, आंसर आपका 3 आ गया। तो देखिए अभी तक आपने जो काम किया इतना, हर एक क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव आपको बताते रहेंगे तो टाइम भी लॉस होगा, आपको बोरियत महसूस होगी। तो जो हमने बता दिया आपकी एक बता डिस्क्रिप्टिव आप खुद से करिएगा। तो आपको डिस्क्रिप्टिव को बताने का सिर्फ अभिप्राय ये था कि आपको समझ में आ जाए, कि आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, जो आपको गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको रटवाया तो नहीं जा रहा है। इसलिए हमने बोला आपको सिखाएँगे, खुद ही आप जानते हैं जब इतना होने लगेगा, तो आपके दिमाग में खुद ही एक विचार डेवलप होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो खुद आपका अपना ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक में तरीका होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 20 20 20। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 5। अब समझ में आ रहा है। अब जो गुणनखंड करेंगे हम को प्राइम नंबर में करेंगे, सहअभाज्य संख्याओं में करेंगे, जैसे 4-5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं जो पिछली बार पढ़ाए हैं, तो उसको देखेंगे तो अब मिल जाएगा सहअभाज्य संख्याएं आपको। ठीक है, तो अगला देखते हैं। आप देखिए 870 870 870, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, जितने लिए गए हैं सब परीक्षा में पूछा गया है। 870 है ये, तो आप देखिए इसका गुणनखंड करिए, तो 87 गुणे 10 हो जाएगा, 87 गुणे 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 87 गुणे 10। 87 गुणे जब 10 हो जाएगा, तभी से देखिए
ये 87 किसका है? 29 3 जा 27 87 होता है, गुणे 10 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 29 यही लिख सकते हैं। दोनों देखिए को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका महत्तम क्या होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो एक ही होगा, तो 870 बराबर आपका हो गया इतना। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? 30 बड़ा है कि 29 बड़ा है? तो आपका बोलेंगे साहब 30 बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है? तो आप देखिए आपको 3 क्वेश्चन में 1 बाय 1 करके सॉल्व करके बताया गया कि जिससे आप समझदारी समझ जाएँ। तो आप देखिए समझते-समझते आपको एक चीज़ डेवलप हो गई कि ये इतना हमारा होगा। ठीक है? इतना ही हमारा होगा। ठीक है? अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन अगली ये दूसरे टाइप क्वेश्चन है। अब आज जितना तक हम 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए, पुनः दूसरी क्लासेस में आपके बीच उपस्थित होंगे अगले टाइप का क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय, सुप्रभात।